या दरअसल बात ये है कि ना ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 खेलने इंडिया जाना था। तो उससे पहले ना जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से कह रहे थे कि जो उनकी माहाना सैलरी होती है, जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, उसमें इजाफा किया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये बात नहीं मान रहा था। इसके अलावा जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने कहा कि जो ना आईसीसी सालाना फंड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता है, उसमें से भी ना प्लेयर्स को उनका हिस्सा दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी बात नहीं मान रहा था। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स की बात नहीं मान रहा था ना, तो फिर प्लेयर्स ने कहा कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन जो आईसीसी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा और मज़ीद ये कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान मैच खेलेंगे तो जो पाकिस्तान की शर्ट होती है उस पर स्पॉन्सर जो लोगो होता है ना, उसको भी ये हाइड कर देंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान था। या तो वो उनके मुतालबात मानता, या तो फिर प्लेयर्स उनको धमकियां दे रहे थे, अगर प्लेयर्स ये करते तो पाकिस्तान की बदनामी होती। जब इंजमाम साहब को ये खबर पता चली ना, तो इंजमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो ये मसला ना 48 घंटे में हल करवा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राज़ी हो गया, ज़का अशरफ यानी के। तो फिर ना अगले दिन इंजमामुल हक ने ना बाबर आजम को लिया अपने साथ और अगले दिन पहुंच गए ज़का अशरफ के घर। वहां बैठ के इन्होंने मामला तय किए। मामला तय हो गए। अचानक मंजर यहाँ पर ये आया कि ना इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और तला रहमानी एक आदमी है। इन तीनों की ना यूके में एक कंपनी है और इन तीनों के ना 25-25% शेयर्स हैं उस कंपनी में। ये जो तला रहमानी है ना, ये प्लेयर्स का नुमाइंदा है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज होती हैं जो प्लेयर्स में इंटरेस्टेड होती हैं, ये उनसे राब्ते का काम सर अंजाम देता है, ये तला रहमानी। अब बात यह है कि तला रहमानी, मोहम्मद रिजवान और इंजमामुल हक की एक कंपनी है यूके में और तीनों के 25-25% शेयर्स हैं। इंजमाम का बीच में नाम आया ना, और उस कंपनी में और उस कंपनी का जो सेक्रेटरी है ना, वो इंजमाम का भाई भी है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हम एजेंट्स कहते हैं, वो उस कंपनी में मुलाजिम है, जिस कंपनी के मालिक इंजमामुल हक, रिजवान और तला रहमानी है। अब बात समझ आई? तो अब इल्ज़ाम इंजमामुल हक के ऊपर ये लग रहा है कि उसने जो मीटिंग करवाई बाबर आजम की, चेयरमैन पीसीबी की और ख़ुद की, और एक मुआहदा तय करवाया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम होने की हैसियत से नहीं करवाया, बल्कि वो जो कंपनी थी ना, उसको इस निगाह से देखा जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि ये आपस में सब मिले हुए थे। समझ लगी? और इन्होंने क्या नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यानी कि मुतालबात मनवाए अपने अपने। समझ लगी? क्योंकि जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं वो इंजमाम की कंपनी में है और वो कंपनी रिजवान की भी मलकियत है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को बेनिफिट वगैरह, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। इंजमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर थे, वो 25 लाख माहाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैलरी ले रहे थे। हालांकि पहले उनकी सैलरी थी 15 लाख। उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो 25 लाख। पीसीबी ने करवा दी। फिर वो ये कह रहे थे कि ना मुझे जो पेमेंट मिलती है ना वो डॉलर्स में दी जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी उनकी बात मान ली। फिर वो ये कह रहे थे कि मुझसे मुआहदा 4 साल का किया जाए, लेकिन पीसीबी ने 3 साल का मुआहदा किया उनके साथ। फिर इसी तरह जब पाकिस्तान की टीम इंडिया गई ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो इंजमामुल हक भी कुछ दिनों बाद इंडिया चले गए। वहाँ जाकर ये जब पाकिस्तान की टीम जब ट्रेनिंग सेशन वगैरह कर रही थी, ये वहाँ जाके जाते थे, ये अपने इनपुट देते थे। फिर जो पाकिस्तान की टीम ने पहले 2 मैचेस खेले हैं ना, जब बाद में भी खेलती रही है, तो ये अपना इनपुट देते थे। यानी कि इंजमामुल हक चाचा मामा ताया बना हुआ था।